Hello children, today we are going to learn about the chapter in Unit 5, Gulliver and the Lilliputians. Gulliver and the Lilliputians in your textbook Sunshine. It is an interesting story written by Jonathan Swift. तो गुलिवर एंड लिलीपुटियंस ये मज़ेदार कहानी हम लोग जानते हैं। इसके बारे में पहले इसके राइटर के बारे में जानते हैं जो है जोनाथन स्विफ्ट। देखिए, जोनाथन स्विफ्ट इज़ अ फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट। ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार हैं इंग्लैंड के। ही हैज़ रिटन मेनी नॉवेल्स। इन्होंने बहुत उपन्यास लिखे। वन ऑफ देम इज़ गुलिवर्स ट्रेवल्स, जिनमें से एक है गुलिवर्स की यात्राएं। गुलिवर यहाँ एक कैरेक्टर का नाम है, उसकी यात्राएं। इन विच देर आर 6 अकाउंट्स ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ गुलिवर, जिसमें गुलिवर एक व्यक्ति है, जिस नाविक है, उसके द्वारा की गई 6 यात्राओं की मज़ेदार स्टोरी है। तो इन्हीं में से एक आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस स्टोरी। लेकिन हर चैप्टर के पहले हम जानते हैं डू यू नो, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर सीन अ टाइनी पपेट और अ टाइनी डॉल। क्या आप एक टाइनी मतलब छोटा, बहुत छोटा, तो क्या आप बहुत छोटे पपेट यानी कठपुतली या टाइनी यानी छोटी डॉल यानी गुड़िया, तो क्या आप छोटी कठपुतली या आप गुड़िया के बारे में सुना है या देखा है कभी? तो चलिए मैं पहले आपको कुछ पपेट्स दिखाती हूँ। देखिए, ये पपेट्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे। कुछ तो एनिमल्स के रूप में हैं, कुछ इंसानों के भी रूप में हैं। इन्हें पपेट्स कहते हैं, जिनके हाथों में धागे बांधकर उनसे एक्ट कराया जाता है। इसे कठपुतली कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पपेट को। और छोटी गुड़िया, देखिए काफ़ी छोटी, बहुत छोटी छोटी गुड़िया भी बाज़ार में मिलती है, आप खेलते होंगे इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरह के पपेट और डॉल आपने भी देखे होंगे। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन दे बिकम अलाइव। अगर ये डॉल जो अभी निष्क्रिय माने निर्जीव है, या ये पपेट, ये जो पपेट मैंने दिखाया कठपुतली, वो निर्जीव है। अगर ये अलाइव मतलब होता है जीवित, ये अलाइव वर्ड। तो अगर वो जीवित हो जाए तो आपकी प्रतिक्रिया या क्या होगी, आपको कैसा लगेगा, मज़ा आएगा? तो अगर ये छोटी गुड़िया और ये पपेट जीवित हो जाए तो आपको कितना मज़ा आएगा, उसी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए, नाउ रीड अ स्टोरी ऑफ अ लैंड ऑफ अ स्मॉल पीपल। तो आज हम लोग ये जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एक मज़ेदार कहानी, वो ऐसे ही लोगों के बारे में है जो बहुत स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं और जीवित व्यक्ति है, मतलब वहाँ रहने वाले। तो एक ऐसी स्मॉल पीपल के लैंड के बारे में हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो इन्हीं टाइनी पपेट या डॉल के समान दिखते हैं। रीड एंड एन्जॉय। अब हम लोग इस कहानी को पढ़िए आप लोग और एन्जॉय कीजिए, आनंद लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। गुलिवर वॉज अ बोर्न सेलर। गुलिवर एक जन्मजात सेलर था, मतलब नाविक था। सेलर मतलब नाविक, वो जन्म से ही एक नाविक था। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, और वो कहाँ से था? इंग्लैंड। इंग्लैंड देश का नाम है, वो वहाँ का था। वंस अ स्टॉर्म अरोज इन द सी। एक बार क्या हुआ, जब वो समुद्र में नाविक था तो जहाज़ लेके या शिप पे जाया करता था, नाव पे अपनी। एक बार एक तूफान आया समुद्र में और ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। उसके सारे नियंत्रण छूट गए तूफान के चक्कर में चलते। एंड द शिप हिट अ रॉक, और उसका जहाज़ जो था वो एक रॉक से, एक बड़े पत्थर से, चट्टान से टकरा गया। हिट माने टकराना, एंड ब्रोक माने टूट गया, इनटू पीसेज माने टुकड़ों में। इस तरह उसका जहाज़ टुकड़ों में टूट गया गुलिवर का, और वो पानी में आ गया। समहाउ गुलिवर स्वैम इन द शोर। किसी प्रकार गुलिवर जो था उसने तैर करके, शोर माने किनारा, समुद्र का किनारा, समुद्र के तट पर वो तैर कर आ गया, माने अपनी जान उसने किसी तरह बचा ली। ही गॉट टायर्ड, लेकिन इतने करने में तैर कर समुद्र को पार करना आसान नहीं था, इसलिए वो अब तक बहुत ही थक चुका था। एंड फेल अस्लीप, और थकावट से उसे नींद आ गई, वो सो गया। When he woke up, जब वो जगा, he was unable
टू मूव। तो उसने अपने आप को असमर्थ पाया हिलने डुलने में। वो देखा कि वो खुद हिल डुल नहीं पा रहा है। ही फाउंड हिमसेल्फ टाइड बाई रोप्स। उसने पाया कि वो रस्सियों से बंधा हुआ है। रोप्स माने रस्सियाँ और टाइड माने बंधा हुआ। तो उसने ये पाया जगने के बाद कि वो चारों तरफ से रस्सियों से बंधा हुआ है। हिज हेयर वॉज पिन्ड, यहाँ तक कि उसके बाल लंबे लंबे थे तो उसके बालों को भी पिन लगा के या कीलों से टू द ग्राउंड, ग्राउंड में यानी ज़मीन पर ठोक दिया गया था। उसके बाल भी फंसे हुए थे कीलों से। इट वॉज स्ट्रेंज दैट देयर वेयर मेनी टाइनी पीपल, और ये बहुत ही अनजाना सा शहर या देश था। स्ट्रेंज बने अनजाना या विचित्र, जहाँ उसके चारों ओर उसने क्या देखा कि मेनी टाइनी पीपल, बहुत ही छोटे छोटे लोग, जैसे अभी मैंने पपेट दिखाया या वो डॉल दिखाई, वैसे छोटे छोटे पीपल उसके चारों तरफ, अराउंड, अराउंड माने चारों तरफ, हिम उसके चारों तरफ घिरे हुए थे छोटे छोटे लोग। इसे देखकर वो बड़ा ही अनजाना सा उसे लगा। ऑल वेयर अबाउट 6 इंचेस, ये जितने भी लोग थे सिर्फ 6 इंच के थे। इतने ही कम उसकी हाइट थी कि वो 6 इंच के थे। 6 इंचेस टॉल, बस 6 इंच लंबे थे। 6 इंच कितना होता है मैं भी आपको दिखाऊंगी। दे क्लाइम्ड ऑन टू हिज लेग यूजिंग अ लैडर। और जब ऐसे देश में वो पहुंचा, जब तो चूंकि और लोग छोटे छोटे थे, सिर्फ 6 इंचेस के थे, तो वैसी स्थिति में ये काफ़ी बड़ा दिखने लगा। यानी कि ये गलीवर है, देखिए ये गलीवर है और ये बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि बाकी लोग बहुत छोटे छोटे थे। ये तो सारे लोग छोटे थे इसलिए गुलिवर बड़ा दिख रहा था। तो उसने देखा कि सभी लोग उसके पैरों पे लैडर, लैडर माने सीढ़ी, सीढ़ी लगा के चढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचा और बड़ा था उनके लिए। आप देखिए यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, इसके शरीर पे यहाँ ये सीढ़ी लगी हुई है, लोग इस पे चढ़ के इसके शरीर के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो उसने देखा कि लैडर यानी कि सीढ़ी लगा के वॉकड ऑन हिज बॉडी, लोग चढ़ रहे हैं उसके शरीर पे और उसकी बॉडी पे टहल रहे हैं, इस तरह जैसे हम लोग मैदान में फील्ड में टहलते हैं। दे हैड कैरीड बोज, और वे लोग जो हैं वो बोज यानी कि धनुष एंड एरोज यानी कि तीर अपने हाथों में लिए हुए हैं। यानी उनके हाथों में ये जो छोटे छोटे टाइनी पीपल है जीवित हैं, ये पपेट नहीं है, ये जीवित लोग थे। किसी ऐसे देश में वो पहुंच गया गुलिवर तैरते तैरते, जो एक नया ही अनजान सा देश था जहाँ के लोग अत्यंत छोटे थे और अपने हाथों में धनुष और तीर लिए हुए थे। तो ये 6 इंचेस की हाइट के थे। चलिए मैं दिखाती हूँ कि 6 इंचेस हाइट कितनी थी। देखिए यहाँ पे स्केल, ये स्केल देखिए, इधर इंच लिखा है, ये INCH इंच, और ये जो है ना यहाँ से लेके ये 6 इंच, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो ये जो छोटा स्केल होता है हमारा 6 इंचेस का, बस इतने बड़े बड़े लोग थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग इस हाइट से, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो हम इंसान होते हैं, वो हम लोग लगभग 60 इंच से 72 इंच तक की हाइट के होते हैं। जो नॉर्मल इंसान होता है वो 60 इंच से 72 इंसान की हाइट, 72 इंच के का होता है, जबकि यहाँ के लोग सिर्फ 6 इंचेस थे। देखिए ये डॉल छोटी, ये 6 इंच की डॉल कितनी छोटी लग रही है। तो गुलिवर एक ऐसे देश में पहुंचा जहाँ इतने ही बड़े बड़े जीवित लोग थे, प्राणी थे। तो यानी हम लोग की जो भी हाइट है, हम लोग इस हाइट से, ये 6 इंच से हम लोग 5-6 गुना बड़े होते हैं। इसलिए गुलिवर जब वहाँ पहुंचा तो वो बड़ा, और फिर वहाँ क्या देखा, जो छोटे लोग थे उनके हाथों में ये था धनुष, बो माने धनुष, और ये एरो यानी ये तीर है, एरो, और इसी तीर को धनुष पे लगा के चलाया था। तो ऐसे छोटे छोटे तीर धनुष लेकर वो लोग खड़े थे उसके बॉडी के ऊपर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते नेक्स्ट पेज में। देखिए गुलिवर शाउटेड, जब गुलिवर ने देखा कि वो ऐसे प्रदेश में या देश में पहुंच गया जहाँ छोटे लोग तीर धनुष लेके खड़े हैं, तो वो चिल्लाया एंड ब्रोक द स्ट्रॉन्ग रोप्स, और चिल्लाया, जोर से ताकत लगाई तो सारे जो मजबूत रस्सियाँ थी वो टूट गई। द लिटिल मैन शाउटेड, और वो जो छोटे लोग थे वो लोग भी चिल्लाए एट वंस एंड शॉट देयर लिटिल एरोज, और उन लोग भी उसी समय जोर से चिल्लाया। जो छोटे पीपल थे, छोटे लोग थे, वो लोग भी चिल्लाए और उन्होंने अपनी तीर को उसके ऊपर चला दिया, गुलिवर्स के ऊपर। तो उनके तीर धनुष भी तो बहुत छोटे थे। गुलिवर रेज्ड हिज हैंड्स एंड आस्क्ड हु आर यू। अब गुलिवर ने अपने हाथ हिलाए, चिल्लाया और अपने हाथ उठाया और उसको पूछा हु आर यू, उन लोगों से पूछा तुम लोग कौन हो।
वन ऑफ देम रिप्लाइड, तो उन छोटे पीपल में से, छोटे लोगों में से एक ने जवाब दिया, वी आर लिलीपुटियंस एंड दिस इज द लैंड ऑफ लिलीपुट। हम लोग लिलीपुटियंस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लैंड का नाम, हमारे देश का नाम लिलीपुट है, तो हम लिलीपुट की भूमि पे लिलीपुटियंस हैं। वी नो, उन्हीं में से जो बोल रहा था उसी ने कहा, छोटे लोगों में से, कि वी नो दैट यू आर अ डेमन, और हम लोग जानते हैं, गुलिवर से कह रहा है कि हम लोग तो लिलीपुटियंस हैं, लेकिन हमें पता है कि तुम एक राक्षस हो, डिमोन माने राक्षस, एंड हैव बीन सेंट बाय आवर एनिमीज, एनिमीज माने दुश्मन, और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमारी दुश्मन के द्वारा भेजे गए हो, टू डिस्ट्रॉय आवर लैंड, ताकि तुम हमारी भूमि को, हमारे देश को नष्ट कर सको, बर्बाद कर सको। डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना। गुलिवर सेड, अब गुलिवर ने कहा, नो आई एम नॉट अ डिमॉन, नहीं मैं राक्षस नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन सेंट बाय योर एनिमीज, और ना ही मैं तुम्हारी दुश्मनों के द्वारा भेजा गया हूँ। आई एम अ सेलर, मैं तो एक नाविक हूँ। माई शिप हिट अ रॉक, मेरा जहाज जो है वो एक बड़े चट्टान से टकरा गया, एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और कई टुकड़ों में वो टूट गया। ऑल माई कॉम्पेनियंस, मतलब मेरे जितने भी साथी थे मेरे जहाज पे, डाइड, वो लोग सब डूब गए, मर गए। सम हाउ आई मैनेज टू सेव माई लाइफ, किसी प्रकार मैंने अपनी जान बचाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वन ऑफ देम आस्क्ड, अब इतनी बातें सुन करके जो टाइनी पीपल थे उनमें से एक ने पूछा एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक बुद्धिमत्तापूर्ण क्वेश्चन पूछा, सवाल किया उन्होंने क्या कहा कि इफ, उन्होंने कहा कि इफ यू आर नॉट अ जायंट, जायंट मैंने भी राक्षस होता है, या विशाल, कोई चीज़ बहुत विशाल कार्य हो तो उसे कहते हैं जायंट। तो वो कह रहा है कि अगर तुम जायंट नहीं हो, मतलब राक्षस नहीं हो, टेल मी वन थिंग, तो फिर मुझे एक चीज़ बताओ। क्या? कि वाई आर यू सो टॉल, अगर तुम राक्षस नहीं हो तो हमें एक चीज़ बताओ कि तुम इतने लंबे फिर कैसे हो। उन्हीं टाइनी पीपल में से एक ने पूछा कि तुम इतने लंबे कैसे हो या बड़े कैसे हो। गुलिवर बिगैन टू लाफ, इस बात पे गुलिवर को हंसी आ गई और वो हंसने लगा, और हंसते हुए बोला, एंड आस्क्ड, पूछा, वाई आर यू पीपल सो स्मॉल, वही बात जो छोटे लोगों ने इससे पूछा गुलिवर से कि तुम इतने बड़े कैसे हो अगर जायंट नहीं हो। तो गुलिवर ने भी कहा कि हंसते हुए कि तुम इतने छोटे कैसे हो। टेल मी, बोथ बिगन टू लाफ, इस तरह इस बात पे, गुलिवर के इस जवाब पे दोनों ही हंसने लगे। गुलिवर वॉज वेरी हंग्री, अब तक में गुलिवर को बहुत भूखा था, उसे बहुत भूख लगी थी, एंड सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, आई नीड सम फूड, मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है। नीड माने आवश्यकता, फूड माने भोजन। दे बॉट अ प्लेट फुल ऑफ लंच, तो उन लोगों ने क्या किया, वो छोटे लोगों ने अपने छोटे प्लेट, चूंकि वो लोग छोटे थे तो उनके प्लेट भी छोटे होंगे, उनका भोजन भी कम होगा, तो उन्होंने अपने जानते अपने प्लेट भर लंच यानी दोपहर का खाना उसके लिए लाया। ही फिनिश्ड ऑल एट वंस, लेकिन गुलिवर उनके सारे खानों को एक ही बार में तुरंत खा गया, क्योंकि वो बहुत थोड़ा था। ही स्टिल फेल्ट हंग्री, और अभी तक वो भूख महसूस कर रहा था, क्योंकि उतने खाने से गुलिवर का पेट नहीं भरा। ही डिमांडेड मोर फूड, इसलिए उसने और भोजन की मांग की। मोर देन 100 पीपल बॉट बास्केट्स ऑफ मीट एंड लोव्स ऑफ ब्रेड, अब जब देखा उन छोटे लोगों ने कि गुलिवर का पेट भरा नहीं, तो अब 100, कम से कम 100 छोटे लोगों ने मिलकर एक बड़े मैंने बास्केट्स में, मैंने झोलों में भर कर उसके लिए खाना लाया, जो क्या था, मीट यानी मांस, एंड लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स ऑफ ब्रेड क्या होता है वो मैं आपको विचित्र से दिखाती हूँ कि किसे बोलते हैं। तो उसके लिए ढेर सारा ब्रेड और मीट लेकर अब वो आए दोबारा जब उसने मांगा। देखिए ये जो है इसे लोफ कहते हैं। ये जो है ब्रेड, ये लोफ है, एक बड़ा ब्रेड, और इसी को जब हम लोग ऐसे ऐसे पीसेस में काट के खाते हैं तो ये पीसेस ऑफ लोफ हो जाता है, लोफ कहलाता है ना। और ये देखिए बहुत सारे लोफ हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए लगभग 6 लोफ यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा एक एक लोफ है और ये इसके कटे टुकड़े। तो इस बार गुलिवर, उन छोटे लोगों ने गुलिवर को बहुत सारा ला कर दिया, ये इस तरह के ब्रेड के लोफ और
मीट। ही पुट 3 to 4 loaves और into his mouth। अब गुलिवर ने क्या किया, एक साथ ही 2-3 लोव्स जो थे कटे कटे हुए, उसको अपने मुंह में एक साथ ही 2-3 पीसेस टुकड़े घुसाए एट अ टाइम। एक समय में वो एक बार में बहुत सारा ठूस ठूस कर खाने लगा क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। द टाइनी पीपल वेयर सरप्राइज टू सी हिम। सरप्राइज माने आश्चर्यचकित। इस तरह आश्चर्यचकित होकर वो छोटे पीपल जो थे, चाइनी पीपल, उसे देखते रह गए क्योंकि बहुत छोटे थे और वो लोग इतना ज़्यादा एक बार में नहीं खा सकते थे। तो जब गुलिवर इस तरह से मुंह में ठूस ठूस के खा रहा था, वो लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। नाउ गुलिवर वॉज टू फेस द किंग। अब गुलिवर को उन लोगों के राजा माने लिलीपुट का जो राजा था उससे उसे मिलना था। लेकिन बट ही वॉन्ट्स टू स्लीप आफ्टर ईटिंग। लेकिन वो बहुत खाना खा लिया था, उसे अब नींद आ रही थी तो वो सोना चाहता था। द किंग वॉन्टेड टू मीट हिम। लेकिन राजा उससे मिलना चाहता था। तो ही सेड, राजा ने कहा, वेयर इज द जायंट एनिमी। अपने दरबारियों से पूछा राजा ने कि वो जो विशाल काय आदमी हमारे यहाँ आ गया है, हमारा दुश्मन, वो कहाँ है। तो उनमें से छोटे लोगों ने कहा, दे रिप्लाइड, उसके दरबारियों ने, कि ही इज स्लीपिंग आवर मेजेस्टी, मतलब वो सो रहा है महाराज। द किंग शाउटेड, राजा चिल्लाया, ब्रिंग हिम बिफोर मी, उसे मेरे सामने लाओ। द टाइनी पीपल फेल्ड टू अवेक हिम। अब टाइनी पीपल जितने थे, छोटे लोग, वो लोग जाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फेल हो गए, मतलब असफल रहे उसे जगाने में, वो नहीं जगा। एंड सो दे मेड अ बिग प्लेटफॉर्म। इसलिए उन लोगों ने सोचा अब राजा के पास इसे कैसे ले जाया जाए, ये तो जग ही नहीं रहा है। तो उन लोगों ने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब एक लकड़ी का बड़ा सा तख्ता जैसा बनाया विथ व्हील्स, जिसमें चक्के लगाए, व्हील्स माने चक्के, ताकि उसको चक्कों से खींच कर चलाया जा सके। और उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने क्या किया, दे लिफ्टेड गुलिवर ऑन टू द प्लेटफॉर्म। बहुत सारे छोटे लोगों ने मिलकर गुलिवर को उस प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जिस पे चक्के लगे हुए थे, ताकि उसको खींच के राजा के सामने ले जाया जा सके। 100 ऑफ हॉर्सेस, और लगभग 100 घोड़े लगे उनके उसे खींचने में, उस प्लेटफॉर्म को। पुल्ड द प्लेटफॉर्म, इस तरह लगभग 100 घोड़े उसे खींचे, उस प्लेटफॉर्म को खींचे। द किंग टोल्ड हिज मैन टू मेक अ बिग बेड। अब राजा ने अपने लोगों को ये भी कहा कि उस जायंट के लिए, मतलब उस विशाल काय आदमी के लिए, गुलिवर के लिए बड़ा सा बेड भी बनाओ, लगाओ, बिछौना लगाओ। तो दे टुक 600 बेड्स। चूँकि वो लोग छोटे पीपल थे, बहुत छोटे छोटे लोग थे, तो उनके बेड भी बहुत छोटे होंगे। तो उन्होंने ऐसे छोटे छोटे लगभग 600 बेड को जोड़ा, ज्वाइंट देम टुगेदर, एक दूसरे से जोड़ा, और 600 बेड को जोड़कर एक बड़ा बेड बनाया गुलिवर के लिए। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ बेड एंड ड्रेस, और उसके लिए बहुत सारे इस तरह बेड जोड़कर एक बेड भी बनाया, उसको बिछौना दिया और ड्रेसेस दिए, मतलब कपड़े दिए। एज द डेज पास्ट, इस तरह दिन बीतते चले गए थे, और द लिटिल पीपल फाउंड हिम हार्मलेस। इस तरह से वो, जब से गुलिवर उन लोग के देश में आया था, तब से वो लोग अपने आप को हार्मलेस महसूस करते थे, मतलब उन्हें कोई अब हानि नहीं थी, किसी से नहीं, किसी दुश्मन से भी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास इतना विशाल का एक व्यक्ति है जो हमारी रक्षा कर सकता है। इस तरह से गुलिवर के आने के बाद वो लोग हार्मलेस महसूस करते थे। वंस, एक बार की बात है, एन एनिमी कंट्री अटैक्ड द लिलीपुटियंस। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक दुश्मन देश था, जो लिलीपुट का दुश्मन था, कोई दूसरा देश, उसने अटैक कर दिया। अटैक माने आक्रमण, अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया लिलीपुटियंस पर, यानी लिलीपुट देश पर। गुलिवर वहीं था, तो गुलिवर हेल्प्ड देम। जब उसने आक्रमण कर दिया तो गुलिवर ने लोगों की मदद की, छोटे लोगों की, और अगेंस्ट देयर एनिमीज, उसके दुश्मन के खिलाफ उन लोगों की मदद की। द किंग प्रेज्ड हिम। इतनी मदद की तो राजा जो था वो बहुत खुश हो गया, और राजा ने क्या किया, प्रेज्ड हिम एंड सेड, और कहा कि ओह माई डियर फ्रेंड गुलिवर, आस्क व्हाट डू यू वांट एज रिवॉर्ड। राजा इतना उससे खुश हो गया, उसकी तारीफ की, और गुलिवर से कहा कि मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त गुलिवर, तुम बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, क्या पुरस्कार चाहिए, ये जो तुमने हमारी मदद की उसके बदले में तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए। तो गुलिवर ने कहा, गुलिवर सेड, ओ माई लॉर्ड, ओ मेरे महाराज, आई विश टू लीव लिलीपुट एंड गो बैक होम। माने गुलिवर ने ये डिमांड की, ये मांग रखी
कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं इस देश को, आपके देश को, लिलीपुट को छोड़कर अपने देश जाना चाहता हूँ। इस तरह गुलिवर ने अपने घर वापस जाने की मांग रखी। द किंग ग्रांटेड हिम परमिशन, तो राजा ने उसे अनुमति दे दी उसे घर जाने की। फॉर्चुनेटली ही फाउंड अ बोट फ्लोटिंग नियर द सी शोर, तभी अचानक सौभाग्य से वो देखा, गुलिवर ने देखा कि उसी समुद्र के किनारे एक नाव को आता हुआ देखा उसने, जो समुद्र के किनारे की ओर आ रहा था। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ हिलाए ऊपर की तरफ ताकि वो जहाज वाले लोग उसे देख सके या नाव के लोग उसे देख सके। उसने अपने हाथ को हिलाया टू कैच द क्रूमैन्स अटेंशन। क्रूमैन कहते हैं, ये जो क्रूमैन लिखा है, क्रूमैन मतलब जो नाविकों का समूह, जो नाव को चलाने वाले बहुत सारे नाविक हैं उन्हें। तो उन क्रूमैन का ध्यान, अटेंशन मैंने ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने हाथ दिखाया गुलिवर ने। द बोट केम टू हिम, इसको देख करके, इशारा देख करके वो नाव नज़दीक आ गया गुलिवर के। द किंग एंड द लिलीपुटियंस बिकेम इमोशनल, अब गुलिवर के जाने का वक्त आ गया था और राजा और जो उसके आम आदमी थे लिलीपुटियंस, वे लोग अब बहुत इमोशनल यानी भावुक हो गए, बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अब वो जा रहा था। दे हग्ड एंड शेड टीयर्स, उन लोगों ने उसे गले से लगाया गुलिवर को और आंसू बहाए। इवेंचुअली इतने में क्या हुआ कि इवेंचुअली दे बेड, अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः क्या हुआ, अंतिम में तो उसको जाना ही था। दे बेड फेयरवेल टू हिम, उन लोगों ने अब उसे अंतिम विदाई दी, यानी उसको सी ऑफ किया, जाने दिया। इन दिस वे ही वेंट बैक टू इंग्लैंड, और इस तरह गुलिवर वापस इंग्लैंड अपने देश लौट गया। तो इस तरह ये कहानी आज यहाँ पे ख़त्म हुई। अगले दिन हम लोग दूसरे वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।